जब से संजय कपूर की मौत की खबर सामने आई है, तब से हर दिन इस मामले में कोई न कोई नया मोड़ आ रहा है। पहले ये मामला एक साधारण मेडिकल केस माना जा रहा था, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने इस कहानी को एक रहस्यमयी रंग दे दिया है। लंदन पुलिस द्वारा की गई जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। और अब ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं रही, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें इमोशंस, रहस्य और अधूरी मोहब्बत सब कुछ शामिल है। संजय कपूर की मौत मधुमक्खी निगलने से एलर्जिक शॉक के कारण बताई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी यही बताया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, उन्हें एक ऐसा लैपटॉप मिला जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लैपटॉप में ऐसी बातें छुपी होंगी जो एक व्यक्ति की जिंदगी के सबसे निजी और सबसे गहरे राज उजागर कर देंगी। लैपटॉप से जो सबसे पहला बड़ा खुलासा हुआ, वो था एक फोल्डर जिसका नाम था K&S, यानी करिश्मा और संजय। पुलिस ने जब यह फोल्डर खोला तो उसमें संजय कपूर और करिश्मा कपूर की कई तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें तब की थीं जब दोनों का तलाक हो चुका था, यानी कानूनी तौर पर दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन उन तस्वीरों में जो भावनाएं थीं, वो बताने के लिए काफी थीं कि दिल से दोनों शायद अब भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। तस्वीरों में संजय और करिश्मा अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे, कभी पार्क में, कभी किसी रेस्टोरेंट में, हंसते मुस्कुराते हुए। एक सामान्य नजर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि ये जोड़ी अब एक दूसरे से अलग हो चुकी है। उन तस्वीरों में कहीं संजय बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, तो कहीं करिश्मा उनके कंधे पर सिर रखे बैठी हैं। इन तस्वीरों को संजय ने एक प्राइवेट फोल्डर में छुपाकर रखा था, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये दुनिया उन्हें फिर से किसी पुराने रिश्ते में उलझा हुआ देखे। और फिर पुलिस को एक और बात ने चौंका दिया, लैपटॉप का वॉलपेपर। वो एक पारिवारिक फोटो थी जिसमें संजय, करिश्मा और उनके बच्चे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। फोटो के नीचे लिखा था, द फैमिली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, वो परिवार जिसे मैं हमेशा बचाना चाहता था। इस एक लाइन ने पुलिस ऑफिसर्स को भी भावुक कर दिया। क्या कोई शख्स अपने टूटे हुए रिश्ते को इतने जतन से संभाल कर रखता है? पुलिस ने आगे फोल्डर स्कैन करने शुरू किए तो कई और राज सामने आने लगे। कुछ फाइल्स के नाम थे, मेरे आखिरी विचार, यदि मुझे कुछ होता है और किड्स फ्यूचर। इन फाइल्स को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी और यही बात पुलिस को शक की ओर ले गई। अगर संजय कपूर की मौत एक हादसा थी, तो फिर उन्होंने इस तरह की फाइल्स क्यों बनाई थी? क्या उन्हें पहले से किसी खतरे का अंदेशा था? क्या उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी खतरे में है? ये सवाल अब जांच के दायरे में है। पुलिस इस लैपटॉप की सुरक्षा को तोड़ने के लिए एक साइबर टीम की मदद ले रही है ताकि इन फाइल्स को खोला जा सके। इनमें क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से फाइल्स के नाम हैं, उससे इतना तो तय है कि संजय की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद उनके करीबियों को भी नहीं पता था। संजय के दोस्तों के अनुसार उन्होंने कभी करिश्मा कपूर को अपने दिल से अलग नहीं किया। भले ही उन्होंने प्रिया सचदेवा से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनका मन आज भी करिश्मा और बच्चों में ही बसा हुआ था। कहा जाता है कि जब भी वो अपने बच्चों या करिश्मा की बात करते थे, उनकी आंखों में अलग ही चमक होती थी। मीडिया से दूर चुपचाप उन्होंने अपने जज्बातों को तस्वीरों के जरिए सहेज कर रखा था। अब जब करिश्मा को यह सब पता चला तो वह पूरी तरह टूट गई। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने घंटों किसी से बात नहीं की। वो तस्वीरें देखकर वह बस रोती रहीं, तस्वीरें जिन्हें उन्होंने खुद कभी देखा भी नहीं था और जो अब सामने आ रही थीं जब संजय इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस को कुछ वीडियो फाइल्स भी मिली हैं जो संजय ने अपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड की थी। ये वीडियो प्ले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लैपटॉप लॉक है, लेकिन जैसे ही इन्हें खोला जाएगा शायद और भी कई बातें सामने आएंगी। इन सब के बीच एक और रहस्यमयी बात सामने आई। संजय की मौत से ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने कुछ बिजनेस डील साइन की थी। इनमें से एक डील संदिग्ध मानी जा रही है। क्या इस डील का उनकी मौत से कोई संबंध हो सकता है, या क्या किसी को पता चल गया था कि संजय फिर से करिश्मा के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था? फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।
लेकिन जांच पूरी होने से पहले संजय की बॉडी भारत नहीं भेजी जा सकती। उनका पार्थिव शरीर अभी लंदन की एक मॉर्चुरी में रखा गया है पोस्टमार्टम के बाद, और अब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। करिश्मा कपूर ने लंदन का वीजा अप्लाई किया है। अब उनका मकसद सिर्फ अंतिम संस्कार करना नहीं है, बल्कि सच को जानना भी है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर संजय की मौत के पीछे क्या कहानी है, और वो सारे सवाल जिनका जवाब आज भी अधूरा है। उन तस्वीरों में, उन वीडियो में, उन नोट्स में शायद कोई सुराग छुपा हो जो बताए कि संजय की जिंदगी के आखिरी दिन कैसे थे, उनके मन में क्या चल रहा था और उन्होंने क्या महसूस किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जब करिश्मा को वो फैमिली फोटो दिखाई गई जिसमें संजय ने लिखा था, ये सब मैंने कभी चाहा, तो करिश्मा की आंखों से आंसू थम नहीं पाए। वो तस्वीर अब करिश्मा ने अपने घर के बेडरूम के पास टांग दी है। वो अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, वो एक याद है, एक अधूरी मोहब्बत की, एक टूटे हुए परिवार की, और एक ऐसे रिश्ते की जो कागजों पर खत्म जरूर हुआ था, लेकिन जज्बातों में हमेशा जिंदा रहा। अब सवाल यह है कि क्या संजय कपूर की मौत सिर्फ एक मेडिकल एक्सीडेंट थी, या इसके पीछे कोई कहानी है जो अभी तक किसी को नहीं पता। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या प्रिया सचदेवा से भी पूछताछ होगी? क्या वो जानती थीं कि संजय अब भी करिश्मा से जुड़ाव महसूस करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय ने कुछ ऐसा जान लिया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नई परत खुल रही है। एक ऐसी कहानी जो एक हादसे से शुरू हुई थी, अब मोहब्बत, रहस्य और एक अधूरी तलाश की दास्तान बन चुकी है। ये कहानी अब सिर्फ एक अभिनेता की मौत की नहीं रही, ये एक इंसान की भावनाओं की गहराई की कहानी बन गई है। एक ऐसे पिता की जो अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद था, एक ऐसे प्रेमी की जिसने तलाक के बाद भी अपने पुराने रिश्ते को दिल में बसा कर रखा, और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सबसे कीमती यादों को दुनिया से छुपा कर रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था कि कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों से बचाकर ही सहेजे जा सकते हैं। अब यह देखना बाकी है कि जांच किस दिशा में जाती है, लेकिन एक बात तय है, संजय कपूर की कहानी अधूरी होते हुए भी अब लाखों लोगों के दिलों में एक मुकम्मल एहसास की तरह जिंदा हो गई है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।